तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस को लेकर। CUET 2026 के लिए जो पास्ट टेंस आ रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम उस बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज पास्ट टेंस आपको इतनी बेहतर तरह से बताने वाला हूं कि एक बार आप ये पास्ट टेंस देख लेंगे तो दोबारा शायद ही आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़े। मैं 101% कहता हूं, इसके बाद आपको पास्ट टेंस से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने पहले टेंस जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। क्या नाम है दोस्तों? बहुत बढ़िया बच्चे हैं भाई साहब, पास्ट इंडेफिनिट है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट। देखो, पास्ट इंडेफिनिट से मैं आपको बता दूं, पास्ट इंडेफिनिट मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई भी चीज जो हो गई है, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी टेंस जो हो गया है वो आता है हमारे पास्ट में, और पास्ट के भी इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट यानी इसके अंदर हमें पता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले दोस्तों हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोस्तों, हमें पता है वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। और जैसे पहली है प्ले, दूसरी है प्लेड और तीसरी भी प्लेड है। तो इसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे सेकंड वाली वर्ब की। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव के अंदर केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे देख लीजिए, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। दोस्तों, बात खत्म हो गई है, ध्यान देना, बात खत्म हो गई है, इसीलिए कहा है कि उसने एक पत्र लिखा। कोई भी काम पास्ट में हो गया है, उसने खाना खाया, उसने बोल लिया, उसने हंस लिया, वह गया, ये सारे के सारे जो है पास्ट टेंस के अंदर आते हैं। जैसे अगर हम इसका एक बनाना चाहें कि उसने खेला, क्या बनेगा दोस्तों? ही खेला मतलब प्ले, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है इसकी प्लेड। तो उसने खेला, ही प्लेड। तुम गए, यू वेंट, जाने की सेकंड फॉर्म वेंट। दोस्तों, इसके जब नेगेटिव बनाते हैं हम, ध्यान देना, जब हम नेगेटिव बनाते हैं यानी नहीं वाले बनाते हैं तो उसका रूल होता है सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब यानी डिड नॉट। ठीक है, और सबके साथ डिड नॉट आएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है सबके साथ जो है नॉट आने वाला है। उसके बाद आएगी दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है कि केवल पॉजिटिव के अंदर ही हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे थे। जैसे ही नेगेटिव बनेगा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, किसके साथ? डिड नॉट के साथ। उसके बाद अदर वर्ड। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वह नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो। तुमने नहीं पढ़ा, यू डिड नॉट रीड या फिर स्टडी। ठीक है दोस्तों, जब हम इसके इंटरोगेटिव क्या वाले बनाते हैं तो डिड बाहर निकालते हैं। जैसे क्या वह गया, डिड ही गो। क्या तुमने पढ़ा, डिड यू रीड। दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। जब इसके डब्ल्यूएच फैमिली वाली बात आती है तो डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड के अंदर हम सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड वाई, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी डिड। ठीक है, यहां पर डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वाई डिड यू गो। अरे बस दोस्तों समझ। तो इसी तरीके से यानी हम डिड का यूज कर कर हम जो है पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस बनाते हैं। इसके चलिए कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको। कुछ एग्जांपल्स इसके देखिए, ये रहे। देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक सेंटेंस है, लिखा है आई, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई के बाद क्या है? सी अ फेमस एक्टर, आगे जो भी लिखा है हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का, उसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की आती है सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म दोस्तों? सेकंड फॉर्म। यहां पर कौन सी फॉर्म है? यहां पर है फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए इस सी को हम क्या करेंगे? सा करेंगे, SAW, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है। देखो लिखा होगी, कहां लिखा? ये लिखा सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के बाद हमें दिखेगा ये रहा।
चलिए अब बताइए वी है, अब वी के साथ मैंने भी बताया आपको, देखो नेगेटिव में है, ठीक है, तो वी के साथ क्या आना चाहिए, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, अरे मैंने अभी तो बताया यार, वी के साथ डिड नॉट, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है डिड नॉट आएगा। कहीं आपको डिड नॉट दिखाई दे रहा दोस्तों, कहीं दिखाई दे रहा, वेरी गुड, कहां डिड नॉट भाई, कहां डिड नॉट, देखो ये रहा डिड नॉट, ये रहा डिड नॉट, और भाई इन दोनों में जो है डिड नॉट है। तो अब मुझे बताइए, मैंने भी बताया आपको कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा कौन सी फॉर्म को यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वेरी गुड। तो क्या वेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेहतरीन दोस्तों, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमारा सेंटेंस ये ठीक है। आगे ये लिखा है यू, ठीक है। अब दोस्तों यू से पहले मुझे बताइए कि क्या हम डू का यूज करते हैं, नहीं, डू तो प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं, किसका यूज करेंगे दोस्तों, डिड का, किसका, डिड का। लेकिन जस्ट उसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया केवल पॉजिटिव के अंदर ही, केवल पॉजिटिव टेंस के अंदर ही, पॉजिटिव के अंदर ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, बाकी नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, डुअल इंट्रोगेटिव हो, सभी के लिए हम दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब हमें देखना है कि कहीं पर डिड भी लिखा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखी हो, तो दोस्तों कहां है, देखिए ये रहा, डिड भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। सॉरी, आगे दोस्तों वाई, ठीक है। अब वाई यानी डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है, जब भी डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आएगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब कहां है दोस्तों, ये रहा डिड, ठीक है। अब देखिए जो हमारी लीव है, लीव जो है फर्स्ट फॉर्म है ना, कहां है फर्स्ट फॉर्म, ये रही फर्स्ट फॉर्म, ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, यानी यही आएगी। तो फर्स्ट में आएगा डिड और सेकंड में आएगा लीव। आगे द एसेंट इन रोमांस, अब क्या आना चाहिए दोस्तों, देखो बिल्ड आना चाहिए। अरे कैसा आ सकता है, जब अगर हमारा ये सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब की तो सेकंड फॉर्म आएगी, कहां है वर्ब की सेकंड फॉर्म दोस्तों, ये रहा बिल्डेड, बी आएगा इसका सही ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आगे ये आगे हमारे पास छठा क्वेश्चन, चल दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एरर स्पॉटिंग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एरर स्पॉटिंग। अब एरर स्पॉटिंग में आप देखिए लिखा है आई डिड नॉट, जब दोस्तों डिड नॉट आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट। क्या ये फर्स्ट फॉर्म है, नहीं, ये तो सेकंड फॉर्म है ना। तो क्या आना चाहिए इसकी जगह, क्या आना चाहिए, रॉट नहीं, राइट, क्या आना चाहिए, राइट, WRIT। तो एरर स्पॉटिंग क्या हमारा, शी डिड नॉट राइट एनी लेटर यस्टरडे, ठीक है, ये रहा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की। कहां है भाई पास्ट कंटिन्यूअस, आजा, ये बहुत बढ़िया बच्चे हैं भाई, CUT की तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में केवल आपको एक बात याद रखनी है, केवल एक बात याद रखनी है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वॉज या फिर आएगा वर मेरे भाई, ठीक है। हाँ, और उसके बाद आएगी वर्ब की पहली फॉर्म, और ING लगाना ना भूले भाई, ING जरूर आएगा, और प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अगर इसका हम नहीं वाला बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, कुछ नहीं करना, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या जाएगा, नॉट आएगा, या तो वॉज नॉट आएगा या फिर वर नॉट आएगा, ठीक है। जब हम इसके इंटरवेटिव बनाएंगे दोस्तों तो दोनों में से किसी को भी बाहर निकाल देंगे, यानी या तो वॉज पहले आएगा या फिर दोस्तों वर पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस अदर वर्ड। और डब्ल्यूएच फैमिली वाले में दोस्तों व्हाई, व्हाट, व्हेन, हु, जो भी हो पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज या फिर वर, उसके बाद आएगा प्लस हमारा वही सब्जेक्ट प्लस हमारा वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वही ING प्लस वही अदर वर्ड। शायद आपको बात समझ आ रही है। देखिए एक सेंटेंस है हमारा, दोस्तों ध्यान रहे कि जो भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसके अंदर कोई भी बात कंटीन्यूअस में चल रही होगी, जैसे वह सोच रहा था, वह हंस रहा था, वह नाच रहा था, कोई भी काम बस रहा था में आएगा, है। जैसे लिखा है दोस्तों दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो क्या कर रहे थे, वो फुटबॉल खेल रहे थे। अगर मैं इसी सेंटेंस को नहीं बनाना चाहूं कि वह फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो मैं क्या करना है, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो कुछ नहीं करना, वर पहले लगा देना है, वर दे प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। और फुटबॉल क्यों खेल रहे थे, तो वाई आ जाएगा, वाई वर दे प्लेइंग फुटबॉल। चलिए इसके कुछ जो है हम MCQ तैयार करते हैं। बस मैं आपको इसके लिए एक बात और बता दूं दोस्तों कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जैसे कि मैं बताता हूं हर बार, हमारे सब्जेक्ट की दो कैटेगरी होती है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो सिंगुलर में दोस्तों इस बार आई भी इधर ही आ जाएगा, ठीक है, आई, ही, शी, इट और नेम। तो पास्ट कंटिन्यूअस में इन सब के साथ आएगा दोस्तों वॉज, और प्लूरल में आएगा दोस्तों जैसे आपका यू,
यू, वी और दे, इन सब के साथ आएगा दोस्तों वर। ठीक है, जो भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ आने वाला है वर। चलिए सॉरी। अब देखिए दोस्तों, देखिए ये है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस। चलिए इससे कुछ एमसीक्यू शेयर कर लेते हैं हम। तो लिखा है एट 8 PM लास्ट नाइट आई। अब आई है तो ऑब्वियसली आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो अब मुझे ये बताइए आप आई के साथ क्या आना चाहिए? आई के साथ वॉज आना चाहिए या फिर वर आना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया आई के साथ वॉज आना चाहिए। कहीं पर है दोस्तों वॉज, कहीं पर है दोस्तों वॉज, कहीं है वॉज, देखिए ये रहा वॉज। ठीक है, और वर्ब है ही हमारी, और वर्ब के साथ आईएनजी तो आएगा ही। ठीक है, जैसे मैंने बताया जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी भी जरूर आएगा। चलिए दोस्तों अगला है दे। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है यानी बहुवचन है। जब बहुवचन है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होगी? बहुवचन यानी वर आनी चाहिए। दोस्तों कहां है वर बताइए? ये रहा वर। ठीक है, वर भी है और प्लेइंग के साथ आईएनजी भी है यानी इसका ए सही है। अगला है दोस्तों व्हाइल आई। अब आई है तो आई के साथ क्या आएगा? ऑब्वियसली वॉज आएगा, मैंने बताया। कहां है दोस्तों वॉज? ये रहा वॉज, स्टडिंग वो है, वर्ब के साथ आईएनजी है। बहुत इजी है दोस्तों, अगर आप करें बहुत इजी है। खाली आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी मेरे ख्याल से दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इट आ गया। अब इट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो ये देखिए उससे आगे भी आपको डैश दे रखा है। ऑब्वियसली सब्जेक्ट से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो कहीं है सब्जेक्ट से पहले तो डिड आएगा क्या? डिड नहीं आएगा, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो कि क्या। ठीक है, वॉज आएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों वॉज आएगा। क्यों आएगा वॉज? क्योंकि इट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा और रेन के साथ आईएनजी तो है ही, इसलिए रेनिंग आएगा। बहुत अच्छा। चलिए आई दोस्तों, आई कैसा है आपका? आई सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पर। ठीक है, तो आई के साथ क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए। तो आई वॉज नॉट स्लीप, क्या ये सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो हमारा स्लिप है, स्लिप के साथ आईएनजी नहीं है। तो स्लिप के साथ आईएनजी कहां है दोस्तों? ये रहा स्लिप के साथ आईएनजी और वो जेरा, यानी हमारा इसका बी आंसर सही है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। किसकी बात करते हैं? परफेक्ट की, यानी पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट। इसके अंदर कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सब्जेक्ट लगेगा, हैड लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नेगेटिव आ जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा प्लस हैड लगेगा और नॉट लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इंट्रोगेटिव क्या वाले बनाओगे दोस्तों? तो हैड पहले लगाओगे, हैड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस अदर वर्ड आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। डब्ल्यू फैमिली का वर्ड आएगा दोस्तों, तो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड पहले आएगा, हैड आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, जैसे इसका सारा जो डिपेंड करता है पास्ट पे डिपेंड करता है। जैसे वह जा चुका था, है ना, इसके आखिर में था है थी आता है या फिर लिया दिया भी आता है। ठीक है, जैसे वह खेल चुका था, उसने सोच लिया था, सारी बात उसके अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए मैं खेल चुका था, तो आई हैड प्लेड। ठीक है भाई, ये बात ध्यान देनी आपको, आपका सब्जेक्ट जो भी हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, आने वाली हेल्पिंग वर्ब हैड ही होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए इसका कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं। देखिए कहां है इसके एग्जांपल्स? पास्ट कंटिन्यूअस, ये रहा पास्ट परफेक्ट। चलिए दोस्तों, द फिल्म सब्जेक्ट है आपका, द फिल्म। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप कि जो द फिल्म है ये जो द फिल्म है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल है? अरे अब तो चाचा फर्क ही नहीं पड़ता, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेड ही आना है। कहां है दोस्तों हेड? है कहीं? कहां है हेड? देखिए ये तो हैज है, इसमें हेड है ही नहीं, इसके अंदर हेड है, यानी इसका सी सही है। सी बनना नहीं है, सी बताना है। हाँ मेरी बात को ध्यान समझो रहा। आई दोस्तों, आई कैसा है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल फर्क नहीं पड़ता, आई के साथ आएगा हेड। ठीक है, कहां है भाई हेड? कहीं है हेड? देखो ये रहा हेड, इसमें नहीं हेड, इसके अंदर हेड है लेकिन इसके अंदर नेवर, देखो सॉरी, इसके अंदर हेड नहीं है, इसके अंदर हैव है। ठीक है, और इसके अंदर वॉज है, यानी हमारा हेड वाला। ठीक है, अब आइए आफ्टर ही, फिर वही हेड आएगा। कहां दोस्तों हेड है? किसके अंदर हेड? देखो ये रहा हेड। ठीक है, वही, और देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। आ गया हैड दे, अब वो हेड पहले आ गया, अब दे आ गया, तो यानी अब ऑब्वियसली सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगी, वर्ब के भी कौन से फॉर्म आएगी दोस्तों? थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है?
देखो इन्फॉर्मिंग में आईएनजी लगा हुआ है तो ये तो नहीं है, ठीक है, इन्फॉर्म्स इसमें भी नहीं है, ये रहा इन्फॉर्म, यानी इसका आपका बी आंसर ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया तरह से पढ़ रहे हो। देखिए आप जो है तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ये आपका सीयूईटी एग्जाम जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा, 101% निकलेगा, ये आपके विष्णु सर की गारंटी है दोस्तों। चलिए अगला फिर पॉइंट है हमारे पास, द टाइम द बाय द टाइम आई अराइव एवरीवन। देखिए क्या है एवरीवन, ऑब्वियसली सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हेड होना चाहिए, और लीव जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म लेफ्ट होना चाहिए, यानी हेड के साथ लेफ्ट होना चाहिए। कहीं है हेड के साथ लेफ्ट, कहीं है ये रहा दोस्तों हेड के साथ लेफ्ट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, आखिरी टेंस हमारा वह है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। चलिए दोस्तों ये रहा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो कोई भी चीज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई भी चीज हो रही थी जब से और अभी तक हो रही है। वह सुबह से खेल रहा था, वह 3 दिनों से पढ़ रहा था, इसमें सिंस और फॉर का यूज आता है। इसके पिछली वीडियो में मैंने सिंस और फॉर का बहुत अच्छी तरह से यूज बताया है, तो आप उस वीडियो में जाइए देखिए उसको, सिंस और फॉर का यूज कहां होता है, आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए इसके हेल्पिंग पर ध्यान देंगे दोस्तों, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आएगा, क्या आएगा हैड बीन, सबके साथ हैड बीन आएगा, बस फर्क ये है वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसके साथ आएगा। चलिए इसका जो है एक बार एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे लिखा है सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी यानी इट आ गया सब्जेक्ट हमारा, ये सबके साथ हैड बीन आएगा, बारिश हो रही थी मतलब रेनिंग, और सिंस मॉर्निंग, सिंस और फोर क्यों आएगा ये बात आप उस वाली वीडियो में जाकर, मैंने इसका लिंक नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें आप एक बार जाकर देख लेना दोस्तों, आपको सिंस और फोर बहुत अच्छी तरह से कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आखिरी टेंस है हमारा। देखिए दोस्तों शी लिखा है, अब शी के साथ क्या आएगा हैड बीन आएगा, कहीं हैड बीन, कहीं हैड बीन, देखो ये रहा हैड बीन, ठीक है ये रहा हैड बीन, ये आपका हैड वेटेड है, ये नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी भी आना बहुत जरूरी है। हाउ लॉन्ग, ठीक है दोस्तों, हाउ लॉन्ग सब्जेक्ट ये रहा तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग आएगी, यानी हैड आना चाहिए, हैड के साथ बीन आना चाहिए, तो कहां है दोस्तों पहले, देखो ये रहा हैड फिर बीन और फिर वर्क के साथ आईएनजी वर्किंग। ठीक है, ये रहा दोस्तों इट, इट के साथ क्या आएगा मैंने अभी बताया हैड आना चाहिए है ना, और रेन के साथ आईएनजी, तो कहां है हैड रेनिंग, कहां है दोस्तों हैड रेनिंग, कहां है दोस्तों हैड बीन रेनिंग, ये रहा हैड बीन रेनिंग। ठीक है चलिए फिर क्या दोस्तों दे के साथ फिर वही हैड, कहां है दोस्तों हैड, कहां है हैड, ये रहा हैड। ठीक है नॉट है तो नॉट और बीन के साथ प्रैक्टिसिंग। चलिए आगे दोस्तों ये हमारा एक आखिरी और रह गया है। चलिए द प्लेयर्स, प्लेयर्स दोस्तों बहुत सारे, ऑब्वियसली हैड बीन आना है, कुछ नहीं करना आपको, कहां है हैड बीन, कहां है दोस्तों ये रहा हैड बीन, और प्ले के साथ आएंगे ये रहा प्ले। ठीक है उम्मीद करता हूं दोस्तों पास्ट के सारे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है वो नहीं समझ पा रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई है, इसके लिए मैं अलग से फिर वीडियो बनाऊंगा। मैंने थोड़ा सा जल्दी समझाने की कोशिश की, क्यों, क्योंकि मेरे को बहुत सारी वीडियोस बनानी है और सीयूईटी 2026 का आपका एग्जाम बेहद नजदीक है। ठीक है इसीलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके लिए एक स्पेशल अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।